आज आवाज़ क्लियर है ना आज। और नेट सही करवाया मैंने। खैर। हाँ, मार्केट स्ट्रक्चर में कह रहा था, मेरी 10 मिनट की वीडियो यूट्यूब पर आप देखोगे ना उसको। आप आप कंफ्यूज बहुत ज़्यादा हो जाओगे, ठीक है। तो मार्केट स्ट्रक्चर अगर आपने सीखना है तो फिर आपको सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर पर ट्रेड करनी पड़ेगी, आपको बाकी चीज़ें नहीं देखनी थी, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर इतना आपको कंफ्यूज करता है। आप अगर मैंने आफ्ताब को सिखाया मार्केट स्ट्रक्चर, और साथ में मैंने मुनीर या अली हैदर को सिखाया। अब मैं तीनों को कहूंगा ये मार्केट है आपके पास, इसमें मार्केट स्ट्रक्चर आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर मार्केट के देखो, हाई इंटरमीडिएट, हम लोग तीनों के डिफरेंट होंगे, बिकॉज वो कंफ्यूजिंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और आईसीटी खुद कहता है, आईसीटी खुद आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर पर ट्रेड नहीं करता, ठीक है। आप उसके लाइव ट्रेडिंग देखोगे ना, यूट्यूब पर आ रहा होता है, और उसकी जो मेंबरशिप की लाइव ट्रेडिंग उसमें सेंड कर रहा होता है मेंबरशिप ग्रुप में। तो उसमें आप देखोगे एक भी ट्रेड, अगर 100 ट्रेड है, 1000 ट्रेड है, उसमें से एक भी ट्रेड ऐसी नहीं मार्केट के शिप पे नहीं ली। सिर्फ एक लिया है, वो पढ़ाते हुए, ठीक है, जब वो पढ़ा रहा था उसके मार्केट शिप तब ली थी उसने। तो मार्केट शिप पढ़ने का फायदा नहीं है। इससे अच्छा ना मार्केट शिप एसएमसी का है, ठीक है, इससे आईसीटी से अच्छा। जो रियलिटी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बिकॉज जब आपने ट्रेंड देखना है तो वो आप देख सकते हो, आईसीटी मार्केट नहीं, एसएमसी वाला। एसएमसी सिर्फ आपको ट्रेंड बताता है, तो मार्केट में ये ट्रेंड चल रहा है, हाई 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 लो, सबको पता होगा, ठीक है। बॉस चौक वाला, जिसको नहीं पता चैट में बता दे, मैं समझा दूंगा, अगर पता है तो फिर ठीक है। तो वो आप देख लो। और आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर की जरूरत ही नहीं है, आपकी ट्रेडिंग करियर में जरूरत नहीं है उसकी। और एक चीज आती है आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। मैंने काफी आपको देखा होगा, आपने काफी देखा होगा मुझे। मैं ऑलमोस्ट हर ट्रेड में उसका नाम लेता हूँ, आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता क्या। अब वो देखते हैं। और मैंने सोचा डेली बेस के साथ समझाऊंगा, बट इसको पहले समझाना बनता है। चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी पढ़ाऊंगा मैं उसके साथ, डेली बेस के साथ। अच्छा, मेरी स्क्रीन शो हो रही है? जी हो रही है। लाइनें नजर आ रही हैं? जी जी। सही है। इसको मैं बस ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। ये मार्केट है, ठीक है। अब ये हायर हाई हाई लो, हायर हाई हाई लो, यहाँ पर मार्केट ने हायर हाई को वॉयलेट के बगैर ये तोड़ दिया, ठीक है। ये आपके पास चेंज इन ट्रेंड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसने इसको तोड़ा नहीं है, ये हाई लो कंफर्म ही नहीं हुआ हमारे पास, यहाँ पे चेंज इन ट्रेंड होगा, ठीक है। मैं पहले कम्प्लीकेट करके बताना स्टार्ट हो गया। अच्छा, ये आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब मार्केट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है तो आपके पास हाई लो कंफर्म हो जाता है, ठीक है। ये हायर है, ये हाई लो बन गया। जब मार्केट इस हाई लो को तोड़ेगी, देन आपके पास हो जाएगा चेंज इन चोक हो जाएगा, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पर, चेंज ऑफ करेक्टर, चोक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मार्केट कहाँ जाएगी? मार्केट अपने डाउन में शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। अपनी डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होगी। ये आपके पास एसेंस मार्केट स्टॉक शिफ्ट। जब तक आपके पास हाई लो नहीं टूटता तब तक आपके पास अप ट्रेंड रहता है, जब ये टूट जाता है तब आपके पास डाउन ट्रेंड शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। और ये हाई लो जब कब कंफर्म होता है? जब मार्केट हाई लो कब कंफर्म होगा? जब मार्केट इस हाई के ऊपर क्लोजिंग करेगी, इस हाई के ऊपर स्वीप करके नीचे नहीं, इसके ऊपर क्लोजिंग करेगी, देन आपके पास ये आपके पास हाई लो आ जाएगा। जब इसको मार्केट तोड़ेगी वो ट्रेंड चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जब मार्केट ऐसे करेगी, यहाँ पर आपका ट्रेंड चेंज नहीं होगा, ये आपका ट्रेंड चेंज नहीं है। आपका ट्रेंड कहाँ चेंज होगा? आपका ट्रेंड फिर इस जगह चेंज होगा, ठीक है। जब मार्केट इस जगह आएगी वहां पर आपका ट्रेंड चेंज हो जाएगा। यहाँ पर आप डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गए, सही है। अब आप डाउन की एंट्रीज देखोगे। ये बहुत ही सिंपल है, ट्रेंड देखने के लिए ऑलमोस्ट हर किसी ने पढ़ा हुआ है। अगर किसी ने नहीं पढ़ा हुआ तो मुझे बता दे, या किसी को क्वेश्चन है तो इसमें पूछ ले। सर एकदम क्लियर है। क्लियर है ना ये वाला? और किसी का? हाँ जी। अच्छा, ये सिंपल। अब अपना ट्रेंड देखना मार्केट में तो ये आपने बस देख लिया करो, वैसे जरूरत उसकी भी नहीं पड़ती, डेली बाइस इज इनफ, ठीक है। डेली बाइस आपको काउंटर ट्रेंड भी ट्रेड देता है, अगर ट्रेंड अप है तो मार्केट डाउन भी तो आती है ना, अप ट्रेंड में डाउन भी तो आ रही है। डेली बाइस आपको ये ट्रेड भी करने देता है, ठीक है। ये भी बताता है कि मार्केट डाउन कब आएगी, वो आगे हम पढ़ेंगे। और नरेश, ठीक है, सिर्फ आपने ये वाला देखना है, ये वाला देखना।
उस वाले की जरूरत नहीं है, आईसीटी वाले की। हाँ सर, अभी मुझे एकदम क्लियर हो गया, बस यही चाहिए था मुझे, क्या देखना है क्या नहीं देखना है। सही है। और अब हमारे पास आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का, मार्केट, सॉरी इसको मैं सही से लिखूं, आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का देखना है, ठीक है। ये लोग होते हैं, इसको मार्केट स्ट्रक्चर मान लेते हैं, कि यहाँ पे मान लेते हैं, कि इसको मान लेते हैं। हर के मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हो जाता। आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और सिंपल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट में फर्क है। सिंपल कौन सा है? सिंपल ये वाला है, अगर मार्केट ऊपर आ रही है, जब ये वाला लोड टूटेगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास MSS, मतलब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गई, सिंपल वाला है। अब आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट क्या है? अच्छा, अगर ये आपके पास मार्केट है, ये मार्केट है, ठीक है। यहाँ पर मार्केट में ग्रीन कैंडल आई, देन रिट्रेसमेंट के बाद, मार्केट कहाँ गई? मार्केट अगेन अपने ट्रेंड में शिफ्ट हो गई, ठीक है। यहाँ पर इस जगह, मार्केट ने इस लेवल के नीचे क्लोजिंग कर दी, ठीक है। अब जब मार्केट इस लेवल से फिर ऊपर जाएगी क्लोजिंग करके, यहाँ पर आपके पास आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा इस जगह। ये आपके पास आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, ठीक है। यहाँ से जब आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, आप यहाँ से बुलिश एंट्री देना स्टार्ट कर दोगे। मार्केट बेशक ये फेयर वैल्यू गैप में आए, या आप यहाँ से एंटर हो सकते हो, मतलब जो आपका सेटअप है, ठीक है। अगर आप बुलिश के लिए आज एंटर हो रहे हो, तो आपने ये वाले मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करना है। मार्केट जस्ट अब ये एग्जांपल होगी। अब इसके अंदर एक और एग्जांपल आ जाती है। ये मार्केट नीचे आ रही थी, मार्केट ने दो की जगह सिर्फ एक बुलिश कैंडल बनाई, एक बुलिश कैंडल बनाई, ठीक है। देन अगेन मार्केट इससे नीचे कंटिन्यू करेगी, फिर अगेन कंटिन्यू करेगी। अब मार्केट ने क्या किया है? मार्केट ने इस लेवल के नीचे क्लोजिंग कर दी, इस लेवल के नीचे क्लोजिंग कर दिया। अब हम मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ पर होगा? हमारा अभी भी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट वहीं पर होगा, इस लेवल के ऊपर ही होगा। बेशक एक कैंडल है, दो कैंडल है, 10 कैंडल है, 20 कैंडल है बुलिश, ठीक है। हमारा यहाँ पर आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा। आप यहाँ इसमें कोई क्वेश्चन है? नहीं, एसएमसी में भी ऐसे ही होता है। ये लोअर नहीं, लो को जैसे मतलब ही वो क्रॉस करता हाँ, है तो हम उसको। सही कह रहे हो, बट अब वो होता है थोड़े हाई टाइम फ्रेम में। ये आप 3 मिनट में देख सकते हो, ठीक है। जी ये आप जी। 5 मिनट में देख सकते हो, 1 मिनट में भी देख सकते हो, बट नॉट हाई प्रोबेबिलिटी। 1 मिनट में जाने की जरूरत ही नहीं है। मैक्सिमम मैक्सिमम बहुत कम जाना है 2 मिनट, नहीं तो 3 मिनट इज आल्सो मिनिमम, ठीक है। 3 मिनट से नीचे जाने की जरूरत नहीं होती। ये आप 3 मिनट में देख सकते हो, 5 मिनट में देख सकते हो, कहीं भी आप देख सकते हो। और हम 1 आवर में जैसे मोस्टली अपना सारा सेटअप देखते बिल्कुल हैं, 1 आवर में भी 1 आवर हम में ये भी देख। देख सकते हैं। हाँ, ठीक है ये जी। देख सकते हैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अगर आप सिर्फ 1 आवर में ट्रेड कर रहे हो, तो आप तब देखो। अगर आप 1 आवर में सारे एनालिसिस किए हैं और आपने, देखो 1 आवर में जब आप देखोगे और वही ट्रेड उठाओगे ना, वो आपके स्नाइपर एंट्री लेना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। एक जी सेकंड मैं आपको बताता हूँ। मतलब जैसे ये मार्केट है, इसको मैं रेस कर देता हूँ। अब 1 आवर में एनालिसिस कर रहे हो, 1 आवर में उसको ट्रेड उठा रहे हो, तो काफ़ी सेटअप्स में वो हो जाता है कि मार्केट पहले आपको अच्छे खासे ड्रॉडाउन में डालती है, देन आपको प्रॉफिट देती है। और जब आप 1 आवर में एनालिसिस कर रहे हो, आपके एंट्री के पास आप 3 मिनट में ड्रॉप कर जाते हो, 5 मिनट में ड्रॉप कर जाते हो। आप सेफ एंट्री की बात कर रहा हूँ, लिमिट की बात नहीं कर रहा, ठीक है। गौर करो, मैं सेफ एंट्री की बात कर रहा हूँ। जब उसमें ड्रॉप कर जाते हो, तो तब आपके पास आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। वो भी आपको एक स्नाइपर एंट्री देता है। कैसे? अगर यहाँ पर कोई सेल साइड लिक्विडिटी थी, इस जगह सेल साइड लिक्विडिटी थी, मार्केट नीचे आई, मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की। अब आप देख रहे हो 1 आवर में लिक्विडिटी स्वीप हो गई है। अब 1 आवर में आप डायरेक्ट यहाँ से एंट्री लोगे, ठीक है, वो अग्रेसिव एंट्री है। बट अगर आप सेफ एंट्री लेना चाहते हो, आप 3 मिनट में ड्रॉप कर दो।
अगर आप 3 मिनट में ड्रॉप कर गए, 3 मिनट में आप यहाँ पर आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करोगे, आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, देन आप यहाँ पे कोई पीडी अरे यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक 100% यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक बनेगा, या फिर यहाँ पर कोई फेयर वैल्यू गैप हो सकता है, आप वहाँ से एंट्री उठाओ। ठीक है, ये आपके पास लो टाइम फ्रेम में जाकर आपकी सेफ एंट्री आ गई। और अगर आपने अग्रेसिव एंट्री लेनी है फिर भी आप ले सकते हो, यहाँ की आपकी लिमिट ऑलरेडी टैप हुई होगी, या कोई ब्रेकर ब्लॉक, कोटर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, या फिर कोई जो आपको मैंने सिखाया है या आपको जो सेटअप बना होगा वो टैप होगी, वो भी आपको एक स्नाइपर एंट्री दे सकती है। ठीक है, एक होगी सेफ एंट्री और एक होगी स्नाइपर एंट्री। सेफ एंट्री को लेते हो आप जब आप थोड़ा रिस्क ज्यादा कर लेते हो। रिस्क क्यों? देखो, अगर आप यहाँ पे एक की लोट ले रहे हो, ठीक है, एक की आपने लोड लिया और आप 1 आवर में आप लिमिट पे ट्रेड कर रहे हो, एक की लोड यहाँ पे अगर 10 पिप भी नीचे जाती है, सिर्फ 10 पिप भी नीचे जाती है मार्केट, जो कि बहुत नॉर्मल है, आपको $100 माइनस शो होगा। ठीक है, आपको -$100 शो होगा। ठीक है, आपने रिस्क ज्यादा किया हुआ है। अगर यहाँ पे आप लेते ही 0.1 की लोट हो लिमिट पे, देन 10 पिप माइनस में आपको कितना शो होगा? सिर्फ $10 शो होगा माइनस में। ठीक है, वो आपको मसला नहीं है। जब आप रिस्क ज्यादा करोगे, आप छोटे टाइम फ्रेम में जाकर आईसीटी मार्केट शिफ्ट का वेट कर देन वहां पर एक नया पीडीए रेव देखकर उसमें ट्रेड लोगे, देन वो आपको स्नाइपर एंट्री देगी। देन आपको ये $100 माइनस में नहीं शो होगा, आपको स्नाइपर एंट्री होगी 10-20 माइनस में जाके फिर आपको ऊपर प्रॉफिट की तरफ चली जाएगी। ठीक है, इसलिए ये सेफ एंट्री आईसीटी मार्केट शिफ्ट देखते हैं। और आईसीटी के कुछ मॉडल्स हैं जिनमें हम आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखते ही देखते हैं। जो सबसे मशहूर मॉडल है, ठीक है, सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी जिससे आईसीटी मार्केट जिससे सर माइकल जे हेडल्सन का चैनल चढ़ा था ऊपर, वो है 2022 मॉडल। उसको हम बोलते हैं 2022 मॉडल भी बोलते हैं, उसको यूनिकॉर्न मॉडल भी बोलते हैं। और मतलब ये उसका नाम है। सर ने वो अपनी 2022 मेंटरशिप है यूट्यूब पर, 50 या 60 वीडियोस हैं, उसमें बताया था। तो वो सबसे मशहूर उनका और सबसे मतलब अच्छा हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप है। तो उसमें आईसीटी मास्टरशिप देखना बहुत ज़रूरी होता है, उसके बगैर आप ट्रेड कर ही नहीं सकते, वो वाला जो मॉडल है। ठीक है, तो उन मॉडल्स के लिए एक और मॉडल है, उन मॉडल्स के लिए आईसीटी मास्टरशिप दिखा रहा हूँ। आगे आपकी मर्जी है, जो आज क्या 17 है, 29 या 30 को आप सब अपना अपना डिसाइड करोगे, आपने आगे सेफ एंट्रीज लेनी है, एग्रेसिव एंट्रीज लेनी है। आप अपना सेटअप मुझे बना कर दिखाओगे, सर ये मेरा सेटअप है, मार्केट में जब ऐसे कंडीशंस आएंगी, ऐसा बिहेव करेगी मार्केट, तब मैं अपनी एंट्री लिया करूंगा, मेरा ये रिस्क हुआ करेगा और इतना रिस्क मैनेजमेंट मैं करूंगा। ठीक है, राइट। अब आपको एक चीज बतानी है, यहाँ पर आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट आप कहाँ पर हुआ है? यहाँ आईसीटी मार्केट शिफ्ट हुआ है, हाँ, ये वाला आईसीटी मार्केट शिफ्ट हुआ है। देखो, इसके नीचे क्लोजिंग हुई है, ठीक है, इसके ऊपर आईसीटी मार्केट शिफ्ट हो गया, बट बाद में ये फेल हो गया। अब फेल क्यों हुआ है? अब ये सीखते हैं कि फेल क्यों होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कौन सा मार्केट फेक है, कौन सा रियल है। बेशक इसने बाद में दिए हैं, अच्छे दिए हैं, बट उतना भी अच्छा नहीं दिया कि आपको एक टीपी दे सके। इसको आप स्टॉप लॉस ही मानोगे या ब्रेक इवन मानोगे। अब ये फेल क्यों हुआ है ये वाला, अब वो सीखते हैं हम फेल मार्केट को कैसे पकड़ेंगे। फेल मार्केट फेल मार्केट को पकड़ने का एक ही हल है। अगर आपने देखना है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट फेल होने से पहले, आपने देखना है ये फेल होगा या नहीं। ठीक है, मार्केट में चीजें होने से पहले देखना। अगर आपने देखनी है तो आपको सिर्फ एक चीज देखनी है, और वो है किल किल जोन। जोन। किल जोन देखना है आपको। जब मार्केट में किल जोन के अंदर जो 2 घंटे आपको बताए हुए हैं पर सेशन, जब उसके अंदर आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा वो फेक नहीं होगा। जब किल जोन के अलावा होगा वो फेक हो सकता है, उसकी कोई गारंटी नहीं, वो चल भी सकता है, वो फेक भी हो सकता है। ठीक है, देखो यहाँ पर ये जो आईसीटी मार्केट का शिफ्ट है, इसके नीचे टाइमिंग देखो, ये किल जोन के बाहर है। ठीक है, प्रॉपर किल जोन के बाहर है, तो ये आपको फेक कर सकता है, ये आपको फेल कर सकता है। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूँ आपने किल जोन के अंदर एंट्री लेनी है।
काफी कमेंट्स भी आ रहे थे यूट्यूब पर, सर आईसीटी मार्केट सेक्टर शिफ्ट फेल कैसे देखें, मार्केट सेक्टर कौन सा फेक है वो कैसे पता चले। तो इसका हल सिर्फ एक ही है, किल। अब आपको याद हो, मैंने आपको एक पहली वीडियो में पहली क्लास में एक लिक्विडिटी पढ़ाई थी, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट लिक्विडिटी, याद है? और मैंने कहा था कि वो मैं अभी नहीं पढ़ा रहा, वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा। तो मैंने क्यों कहा था? क्योंकि उसमें आपको भी किल जोन का नहीं था पता, और आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का नहीं था पता। अब आपको दोनों चीज़ें पता है, अब वो वाली लिक्विडिटी पढ़ते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट लिक्विडिटी। लेट्स सपोज ये आपके पास मार्केट है, यहाँ पर मार्केट में आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, ठीक है। इस जगह मार्केट में आईसीटी मार्केट, एक सेकंड, इस जगह होगा ना, या मार्केट में आईसीटी मार्केट शिफ्ट हो गया। मार्केट ने रिट्रेसमेंट की, रिट्रेसमेंट के बाद बुलिश कंट्री में बुलिश मार्केट से शिफ्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर आईसीटी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। कौन सा हुआ इन दोनों में से? ये दो मैंने बनाए, इनमें से कौन सा ऊपर वाला आईसीटी मार्केट शिफ्ट है, नीचे वाला नीचे वाला। है? और क्यों बताओ? ऊपर वाला। अच्छा, और कोई नहीं है? भाई माइक खोलो, बताओ कौन सा आईसीटी मार्केट शिफ्ट है? मुनीर एसएमसी अली में तो प्रसाद हम ओनकर। एसएमसी में तो हम ये ऊपर वाला लेते हैं। ये एसएमसी का है, ठीक है। जी। हमारे पास ये है आईसीटी का। जी। बेशक एक बुलिश कैंडल हो, दो हो, कुछ भी हो, एक डोजी बुलिश कैंडल हो, वो भी आपके पास आईसीटी मार्केट शेयर शिफ्ट होगा। ये वाला आपके पास आईसीटी मार्केट शेयर शिफ्ट है, ठीक है। मार्केट क्या करेगी? मार्केट आईसीटी मार्केट शेयर शिफ्ट कर कर अगेन नीचे आ जाएगी, ठीक है। ये आपके पास थे फेक आईसीटी मार्केट शिफ्ट लिक्विडिटी, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट लिक्विडिटी, जो मैंने पहली क्लास में नहीं थी पढ़ाई, मैंने कहा था बाद में पढ़ाऊंगा। ये चीज़ है, मार्केट से अगर शिफ्ट करके वहां पर इंड्यूसमेंट कर दे। इंड्यूसमेंट इनके लिए बायर्स के लिए, कि मार्केट से शिफ्ट हो गया बाय साइड के लिए, वहां पर जब लोग बाय की एंट्रीज बनाना स्टार्ट करें तो मार्केट नीचे आ जाए। और ये इसको हम पकड़ते कैसे हैं? इसको पकड़ने का एक ही हल है, किल जोन। अगर किल जोन में हो रहा है तो वो फेक नहीं होगा, अगर किल जोन के बाहर हो रहा है तो वो फेक हो सकता है, और चल भी सकता है, फेक भी हो सकता है, एनीथिंग। और नथिंग इज 100%। किल जोन में भी आईएसटी फेक मार्केट शिफ्ट हो सकता है, बट अगेन प्रोबेबिलिटीज की बहुत 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 कम होती है कि किल जोन में फेक आईएसटी मार्केट शिफ्ट हो जाए। 5 मिनट में, 3 मिनट में हो सकता है, 5 मिनट में। अच्छा, सही है। चैट में क्या है सर? ओके सर, बस यही नॉलेज चाहिए था, इट्स क्लियर। ऊपर वाला नीचे वाला, यार दीपक प्रसाद, माइक तो होना होगा, चैट में लगे रहते हो। चलो खैर। गिव मी 2 मिनट्स। किसी को चीज़ पता है सिटी की जो अभी तक हमने नहीं पढ़ी? एएमडी। वो तो उसमें आ जाता है ना, मॉडल्स वगैरह में आ जाता है। कम्युनिकेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूट पावर ऑफ 3, वो कंपोनेंट थोड़ी ना, प्रॉपर वो सेटअप टाइप है। बायस। हाँ, बाय एंड में पढ़ेंगे। अब फिर एंड तो हो गया, अगर 99% हो गया तो मेरा ख्याल है फिर 1% वही रह सेटअप्स के गया। बाद, सेटअप्स के बाद बायस कब पढ़ेंगे? जब हमें मैनिपुलेशन वगैरह के पता होगा। बायस यार, आई टेल यू 100 टाइम्स कि सिर्फ आपको टारगेट को कहते हो, टारगेट कब पता चलेगा? नैरेटिव, नैरेटिव पता चलेगा जब आपको सारी चीज़ें आती होंगी, ठीक है। और
मॉडल्स जैसे पावर ऑफ 3 है, यूनिकॉर्न मॉडल है, टाटा सूप है, मार्केट मेकर मॉडल्स हैं, उसमें एक दो चीज़ नहीं भी है, लो रिस्क बाय, लो रिस्क सेल। तो वो चीज़ें जब आपको पता हो जाएंगी तब आपको बायस पता चलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बायस में सिर्फ मैं ये नहीं बताऊंगा कि एक दिन से पहले मार्केट क्या करेगी, बायस में ये चीज़ भी ऐड करूंगा कि मार्केट किस तरह बिहेव करके क्या कर सकती है, ठीक है, लाइव डे में भी। तो जी। आज गोल्ड में कोई ट्रेड नहीं बनी, मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ था सारा दिन। ओहो, न्यूज़ आई है। आज न्यूज़ थी, आज तो न्यूज़ थी नहीं कोई, मैं देखा था चार्ट। आज लो नहीं, प्रोबेबिलिटी थी, कोई आज न्यूज़ न्यूज नहीं थी। क्या था आज? नहीं थी न्यूज न्यूज़। नहीं थी आज। ये इंसिटीज ओपन हुई है ना पूरे 9 बजे, न्यूयॉर्क के सारी इंसिटीज ओपन हुई है, उनका बोलिए मैं। सही है। हाँ, मार्केट ने बुलिश जाना था, 1 आवर को ऑर्डर ब्लॉक से गई थी। ये ऑर्डर ब्लॉक देख रहे हो, ये ऑर्डर ब्लॉक टैप ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक जो मैंने उसमें पढ़ाया था, हाई पिवट ऑर्डर ब्लॉक, उनसे पहले इंड्यूसमेंट। आईसीटी क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक है, इसने लिक्विडिटी भी अच्छी खासी ली हुई है, लिक्विडिटी ली हुई है, सब कुछ लिया हुआ है। तो देखो मार्केट डिप करी और कैसे ऊपर गई है, चीज़ें वर्क करती हैं, आप सही वाली पकड़ो तो पकड़ो तो। अभी 4 आवर का मैंने एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया, ये भी अच्छा चल सकता है। बट इसमें एक मसला आ रहा है, इसने अच्छी खासी लिक्विडिटी स्वीप नहीं की, 4 आवर के हिसाब से अच्छी लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए थी। बट फिर भी मैंने मार्क किया हुआ है, क्यों मार्क किया हुआ है, बाकी कॉन्फ्रेंस है, यहाँ पर डेली फेयर वैल्यू गैप भी है, ये देखो डेली फेयर वैल्यू गैप है, और नीचे डेली ऑर्डर ब्लॉक है। और यहाँ पर जब मार्केट आएगी, प्रीवियस डे लो पीडीएल जो मैंने पढ़ाया था लिक्विडिटी वाली वीडियो में, वो स्वीप हो जाएगा। जब पीडीएल स्वीप होता है तो मार्केट ऑपोजिट जाती है। अभी पीडीएच स्वीप हो गया, तो आज के दिन में ये ऑर्डर ब्लॉक का आइडिया गलत है, ठीक है। कि नेक्स्ट वीक जब मार्केट टैप करेगी उस हिसाब से देखेंगे। फिलहाल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मेरा आइडिया ये था, आज अगर मार्केट नीचे आती है तो मैं इस ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री लूंगा, और भी इसमें कॉन्फिडेंस थे। खैर ऊपर मार्केट रिजेक्शन ब्लॉक से गिर रही है। मैंने ग्रुप में जरा एक सेटअप अपना शेयर किया था जो कि अभी फेल हो गया है, काइंडली वो जरा देखिएगा। श्योर श्योर, देखते हैं लेटेस्ट। जी जी, अभी लेते। अली हैदर का है, अच्छा सुपर। एक सेकंड में देखता हूँ आपका। अरे यार, मैं यहीं पे खोल लेता हूँ ताकि आपके सामने क्लियर हो जाए। ये जी जी, अच्छा, ये हमारे पास मार्केट शेप, नीचे। ब्रेकअप ब्लॉक, और टूडे ओपन। ये टूडे ओपन आपने कौन सा लगाया, वो आज का है? जी जी, आज का है ये। अच्छा यार, ये ओंडा क्यों यूज कर रहे हो आप, वो वाला यूज करो, forex.com। हाँ पूछो, क्या पूछ रहे हो आप? मेरा नैरेटिव का इशू है हम्म, वो। अभी हम उसके ऊपर काम करेंगे, जो और क्लैरिटीज आएंगी मुझे, बाकी चीज़ें काफ़ी सारी जो है ना वो सही है, हो जाती हैं। अभी मार्केट जो है ना यहाँ से स्वीप करके ऊपर चली गई है, और वहां से अब डेफिनेटली अब नीचे तो नहीं आना नहीं, शुरू हो जाएगी। देखो वो तो बात की बात है ना, आप इस ये सेटअप समझाओ, ये क्यों लिया आपने? ये मैंने इसलिए लिया है कि यहाँ पर हमारे पास ऊपर ओबीज हैं, आ रहे हैं। उसके बाद ये एशिया हाई स्वीप हो चुका है, न्यूयॉर्क ओपन से ऊपर अन, मार्केट जा चुकी एक है। सेकंड, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक आपने मार्क किया? ये लेफ्ट साइड पे, ये वाला? इससे नीचे वाला भी और ये वाला भी। इसकी आप ऊपर वाली से क्यों बना रहे हो एंट्री? ओपनिंग तो ये बनती है और ये ऑलरेडी मिटिगेटेड है। ये देखो यहाँ पे मार्केट ये रिएक्शन दे चुकी है, तो आप इसको क्यों चला रहे हो?
मैंने तो मैंने तो आपको ये सिखाया ना प्रोबेबिलिटी वाइज दोनों मार्क कर दिए मैंने। यार, प्रोबेबिलिटी वाइज ठीक है आपकी बात, मैंने जो आपको सिखाया वो तो देखो ना। मैंने आपको जी सिखाया है कि जब एक ऑर्डर ब्लॉक इसके नीचे क्लोजिंग कर दे मार्केट, उसके बाद उसको टैप करे बॉडी में, वो वहां पर हम एंट्री लेंगे। ठीक है। जी ठीक। यहाँ पर मार्केट ने उसके नीचे क्लोजिंग करी, बट उसके अंदर टैप नहीं किया, ठीक है, बॉडी के अंदर टैप नहीं किया। ये जी देखो इंड्यूसमेंट हो गई। जी अब हम इससे इससे तब एंट्री लेते जब इससे टैप होती। यहाँ पर ये टैप हुई, ठीक है, और ये अच्छा खासा रिएक्शन दे दिया। जी ये 100 150 पिप का अच्छा खासा रिएक्शन था, ठीक है। जी अब मार्केट में वो मिटिगेटेड है, वो आपका अब किसी काम का नहीं है, ठीक है। और अब उससे ट्रेड नहीं देख सकते। अब ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, ये भी मिटिगेटेड है, ये क्यों है, इसके नीचे क्लोजिंग हुई, देन मार्केट इसकी बॉडी में पुश कर गई। मैं ये रेस करके दिखा देता हूँ, क्लियर आपको नजर आ जाए। इसके नीचे यहाँ पर क्लोजिंग हुई है, जी देन मार्केट उसकी ये वाली उसकी बॉडी में पुश किया इसने। पुश कर ये जो डाउन का मूव है, ये इस ऑर्डर ब्लॉक की बॉडी से आया, तो ये भी जी मिटिगेटेड है, इसमें भी सेंस नहीं बनती लेने की। और अब ये लास्ट वाला रह गया, इसके नीचे क्लोजिंग हो गई, ठीक है। देन मार्केट देखो इसकी बॉडी में आई, और ये सारा मूव उस ऑर्डर ब्लॉक से आया, तो इसमें भी कोई सेंस नहीं बनती लेने की। ये तो मिटिगेटेड है, मैंने आपको सिखाया जो भी है, फेयर वैल्यू गैप है, ब्रेकअप ब्लॉक है, मिटिगेशन ब्लॉक है, ऑर्डर ब्लॉक है, आपने एक टाइम यूज करना है। सिर्फ एक टाइम यूज करना है, 2 टाइम यूज नहीं करना, जस्ट 1 टाइम। ठीक है, जो राइट अनमिटिगेटेड होगा प्रॉपर आप उसको ट्रेड करोगे। और राइट। आप अब ये इसमें और क्या है, हाँ ये देखो, आप लोअर रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के खिलाफ से आ रहे हो, ऊपर तो लिक्विडिटी पड़ी हुई है, फैंटम ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी की सारी, सारी फैंटम ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी है। आप उसके ऑपोजिट ले रहे हो, आप तो वो चीज़ें लगाए नहीं ना रहे जो मैंने सिखाई हैं आप। अच्छा, ये इंड्यूसमेंट किसको, आपने इसको टैप किया और इस ऑर्डर ब्लॉक्स में आई है। नहीं ब्रो, जी ये जी आपने गलत ही मार्क किया, ऑर्डर ब्लॉक आपने गलत मार्क किया, अगर आपने मार्क करना भी था तो यहाँ नीचे से मार्क करो, क्योंकि ओपनिंग ये प्राइस है। आपने हमेशा ऑर्डर ब्लॉक ओपनिंग से आपने ट्रेंड लेनी होती है। राइट। और ये मिटिगेशन ब्लॉक है, ये कौन सा है, पीछे है कहीं, एशिया हाई, ये एल आर से नीचे ये जो हमारे पास अब आ रही है, ब्लैक कैंडल आ रही है। कौन सी, इसको आपने मार्क किया। इस यहाँ जी, ये ब्लैक वाली जो है। हम्म, ये बनती है ना, ब्लैक वाली क्यों बनेगी, देखिए मूव अप का ये है वाली तो क्यों, ऑपोजिट ऑपोजिट कैंडल तो ब्लैक बनेगी ना। ये रिट्रेसमेंट श्योर है ना मूव अप का। अपसाइड। नहीं नहीं, मेरा मतलब है रिट्रेसमेंट अपसाइड है ना। ब्रो मूव देखना हमने, मूव किस साइड का, मूव तो डाउन ये साइड है। ये तो डाउन मूव साइड का डाउन। ऑपोजिट क्या होगा, ये आपके पास मिटिगेशन ब्लॉक होगा ना, जो ऑर्डर ब्लॉक भी है और आपके पास मिटिगेशन ब्लॉक भी है। नहीं नहीं, हम फर्स्ट कैंडल लेते हैं ना जी, इसकी ऑपोजिट कलर में फर्स्ट कैंडल लेते हैं। इस हाँ, मूव में इसमें दो कैंडल्स ग्रीन है, और हम ब्लैक जो है ये लंबी वाली इसको लेंगे इसके अंदर। एक सेकेंड, मुझे खुद कंफ्यूज कर दिया आपने। हाँ ये देखो ना यार, ऐसे आप देखो, सिंपली इसको ऐसे ड्रा कर लो, ये आपके पास आ गई ट्रेड, जी ठीक है। बिल्कुल। अब अगर इसको ये स्वीप कर लेती, ये आपको पसंद समझ जाता ब्रेकर ब्लॉक, राइट, बट इसने स्वीप नहीं जी किया, तो ये आपका जी स्विंग फेलियर हो गया। स्विंग फेलियर मतलब आपको ये वाला मिटिगेशन ब्लॉक हो गया, जिसने ब्रेकर ब्लॉक बनना था वो मिटिगेशन ब्लॉक है। ये मिटिगेशन ब्लॉक कब काम करेगा, जब इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग हो जाए, ठीक है, इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग होए और मार्केट दोबारा इसके अंदर टैप करे, ठीक है। इसके अंदर जब मार्केट दोबारा टैप करेगी देन ये वर्क करेगा। आपने ये पता नहीं गलत भी मार्क किया हुआ है, पीछे से भी मार्क किया होगा, मिटिगेशन ब्लॉक ये ऐसे नहीं वर्क करेगा। जब मार्केट इसको क्लोजिंग करके इसके ऊपर क्लोजिंग करे देन ऐसे यहाँ पर ये काम करेगा, यहाँ पर आप एंट्री बनाओगे ऊपर के लिए। क्या कंफ्यूज हो गए हो जी, कंफ्यूज हो गया हूँ थोड़ा सा। खैर एनीवेज, मैं यार। इसको रिकॉर्डिंग इसकी देखूंगा तो मुझे ना इसकी क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन ये आपने ठीक बताया कि ये तो मुझे समझ आ गया कि ऑर्डर ब्लॉक्स जो हैं ये सारे मिटिगेटेड हैं, इसलिए ये यहाँ पर काम नहीं करेंगे। यहाँ पर हाँ, हमने फैंटम को किस तरह चेक करेंगे? फैंटम लिक्विडिटी होती है जब एक हाई दूसरे हाई को वायलेट ना कर रहा हो, ठीक है, राइट। लोअर लिक्विडिटी। और जी फैंटम लिक्विडिटी हम बेसिकली कहते हैं ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी को। बिल्कुल। अब आप एज अ रिटेलर यहाँ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, बन रही है ना ट्रेंड लाइन, जी ट्रेंड लाइन बन रही है तो आपके पास फैंटम लिक्विडिटी है। जी और देखो आप, कोई हाई एक दूसरे को वायलेट नहीं कर रहा,
कोई हाई एक दूसरे को वायलेट नहीं कर रहा, मतलब एक दूसरे की लिक्विडिटी नहीं कर रहा, मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी जनरेट हो रही है मार्केट में, तो ये जी स्वीप होने का बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मैं अब क्यों ले रहा हूँ, मैं अब ले रहा था नीचे से, सॉरी 4 आवर के ऑर्डर ब्लॉक से, क्योंकि मुझे पता था ऊपर लिक्विडिटी है। अब मैंने वो आइडिया क्यों बंद कर दिया, ये वाला मैंने क्यों डिलीट कर दिया, क्योंकि मुझे पता है ऊपर वाली लिक्विड स्वीप हो गई, अब मैंने ऊपर के लेने जाना है। अगर मार्केट नीचे पुश करती, मेरे ऑर्डर ब्लॉक में टैप करती, देन ऊपर की साइड जाती तो ठीक था, बट मार्केट 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक से चली गई। ठीक है, मेरी एंट्री थी, यहाँ पर थी मेरी एंट्री, इस जगह, जैसे थोड़ा सा ऊपर थी, बट मार्केट यहीं से होकर चलेगी। बट कोई मसला नहीं, नो ट्रेड, कोई मसला नहीं, फोमो करने की जरूरत ही नहीं है। राइट। ये फैंटम लिक्विडिटी बेसिकली इज एल आर और मार्केट इसकी तरफ मूव करती है, इसकी, जो हमने पढ़ा हाँ, हुआ है। इसको इसको टारगेट करती है, इसको इसकी तरफ टारगेट मूव करती है। करती है। बिल्कुल ठीक हो गया। बिल्कुल सही राइट, है। ठीक हो गया। और किसी का कोई सेटअप था, एक अली ने सेटअप सेट किया था, वो भी देख लेते हैं। हम्म, किधर है? इनका अच्छा अच्छा, मिटिगेशन। हेलो। सही है, हाँ हाँ प्रसाद बोलो। इनका मिटिगेशन ब्लॉक तो करेक्ट है ना? इनका एला मिटिगेशन ब्लॉक करेक्ट है, बट जब मार्केट इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग कर देगी, देन मिटिगेशन ब्लॉक टैप करना बनता है। इस लेवल के ऊपर जब लोअर हाई के ऊपर क्लोजिंग कर देगी, देन मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, फिर यहाँ से नीचे जाए, देन यहाँ से मिटिगेशन ब्लॉक अपसाइड के नहीं लिए लेंगे। नहीं नहीं, मिटिगेशन एल ब्लॉक नहीं ही सर, एल एक आर एल गलत आर लग तो रहा है इस आपका। तरफ, एल आर तो इस तरफ हुआ ना, तो नेगेटिव, जी नेगेटिव तो इस। नीचे की तरफ जाएगी, नीचे की हाँ तरफ वही, जाएगी। हाँ, वही बोल रहा हूँ। एल आर तो इस तरफ हुआ ना इधर इनका। यार मुझे खुद मिटिगेशन ब्लॉक, एक सेकंड में देखता हूँ। नहीं नहीं ये नीचे का नैरेटिव है इसका, लिक्विडिटी ऊपर है मिटिगेशन। ना, लिक्विडिटी ऊपर है, मार्केट स्ट्रक्चर से नीचे से जाएगा मतलब। हाँ। ये माइनस है, अच्छा ये माइनस अच्छा, मिटिगेशन ब्लॉक। प्रसाद आप जो कह रहे हैं यहाँ मुझे ड्रा करके बताओ, एक सेकंड, यहाँ ड्रा करके बताओ। ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, 1 ನಿಮಿಷ, 1 मिनट। हम्म, एल आर तो इसने ऐसा मार्क किया उन्होंने, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। बाद में मिटिगेशन ब्लॉक ये इसको पकड़ा है उन्होंने। अच्छा हाँ, इसको ये तो करेक्ट है ना फिर? ठीक है, हाँ, तो इधर नहीं सर, इधर नहीं सर, मैं बताता हूँ उसके प्रसाद के कहने का मतलब ये है, उसने सेकंड ऑपोजिट कलर कैंडल को पकड़ा है, फर्स्ट को नहीं। नहीं अच्छा नहीं, फर्स्ट फर्स्ट को ही पकड़ा है, उनका इमेज दिखाओ थोड़ा। नहीं, वो उन्होंने सेकंड को पकड़ा है। नहीं नहीं, फर्स्ट को ही पकड़ा है, 1 मिनट, इधर है देखो, फर्स्ट पे मिटिगेशन पकड़ा है, ब्लॉक सही। इधर है ना, एम में, एम तो इधर लिखा है उन्होंने, ये है ना, नहीं, मिटिगेशन तभी ब्लॉक से तो ये फर्स्ट है। ही बोल रहे थे वो। अल्ताफ भाई बोलो ना। प्रसाद, जी प्रसाद जी। अपनी बात पूरी करो। नहीं नहीं, उनको बोलने दो, उसने उन्होंने लाइन एक ही है उधर, आई थिंक वो गलती से मिस्टेकली हुआ है क्या, वो हम क्रॉस एयर पकड़ते हैं ना तब का, हाँ हाँ, लाइन वो दोनों एक साथ है ना, तो कंफ्यूज हो रहा है उधर। मैंने बेसिकली ये ब्लैक कैंडल को पकड़ा है। कौन सा वाला इस वाली ब्लैक को, कैंडल? नहीं नहीं, नीचे वो वाली, बताएंगे तो। नीचे वाली, नीचे वाली, लेफ्ट ये साइड पे आपके, नहीं, हाँ ये नहीं ये होगा। हाँ, वाले। ये तो करेक्ट है, हाँ मैंने भी यही बोला है। इसके यहाँ से बिल्कुल मैंने ये मिटिगेशन ब्लॉक का लोअर लिया है, और इसको माइनस मिटिगेशन ब्लॉक जो है ये यहाँ पर किया है, क्योंकि ये जो रिट्रेसमेंट है इसके अंदर ग्रीन कैंडल्स होंगी, तो हमने इसके ऑपोजिट फर्स्ट कैंडल लेनी है। ये रिट्रेसमेंट अप साइड की है हमारे पास। मिटिगेशन तो ब्लॉक तो करेक्ट है मेरे हिसाब से तो। सही है, करेक्ट है, सही कह रहे हो। हाँ, ओबीस गलत है मतलब, ओबीस आपने ऑब्वियस ग्रीन गलत है, कलर, हाँ। इंडिकेशन ब्लॉक बिल्कुल करेक्ट है। जी जी, ओबीज भी ठीक है, लेकिन ओबीज मिटिगेटेड है, उनका आप ओपन ले लें या क्लोज ले लें, लेकिन वो मिटिगेटेड है, इस वजह से उनको कंसिडर नहीं करेंगे हम। नहीं नहीं, आपने ऊपर हाँ मार्क किया है ओबीस को, आपको नीचे मार्क करना है ना। यार हाँ, हाई पूरा दो हाई आप, को गलती है ना मार्क किया इसमें। आपने। हाँ, वही बोल रहा था एक्चुअली मैं। आप लोअर या अपर है तो ऑर्डर ब्लॉक की ना उसको कर सकते हैं, लेकिन हमें नीचे से नहीं लेना नहीं, चाहिए, तो हमें आपने नीचे आफ्ताब से नीचे से नीचे नीचे से जाना बॉडी है ना लेनी सर, है। हाँ अच्छा। आपको सेल लेना है तो नीचे से लेना पड़ेगा, और बाय करना है तो ऊपर से करना पड़ेगा। बिल्कुल। जी और ठीक। ये देखो ना, ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये मिटिगेटेड नहीं है, जब इसके ऊपर क्लोजिंग होगी तब मार्केट नहीं आई, जब मार्केट इसमें आई है, मार्केट ने पुश दिया है,
तो जब इनके नीचे क्लोजिंग हो रही है, मार्केट ऑलरेडी उनसे पुश लेके जा रही है, तो वो जी मिटिगेटेड हो जाते हैं। आपने जस्ट वन टाइम यूज़ करना होता है। और थैंक यू प्रसाद करेक्ट करने के लिए। ये बिल्कुल सही मिटिगेशन ब्लॉक उन्होंने मार्क किया हुआ है। और बट मैं दोनों को करेक्ट करूंगा। जो सही चीज़ है ये वाला मिटिगेशन ब्लॉक है, ठीक है। ब्लैक कैंडल मिटिगेशन ब्लॉक नहीं है, इसको हम बोलेंगे मिटिगेशन ब्लॉक। लास्ट ऑपोजिट कलर कैंडल। ऑपोजिट कलर कैंडल ये बेशक बुलिश मूव है ब्रो, बेशक बुलिश मूव है, बट हम जो मेनली देखेंगे वो हमारे पास नेगेटिव है, बड़ा मूव। उसकी लास्ट हम देखो। अब हम मेरी बात सुनो, फर्स्ट नहीं, अब हम मेरी बात ऑपोजिट सुनो। ट्रेड तो नेगेटिव ले रहे फर्स्ट हैं ना, तो नेगेटिव ऑर्डर ऑर्डर ब्लॉक या मिटिगेशन ब्लॉक, सॉरी मिटिगेशन ब्लॉक तो नेगेटिव कैंडल की लेना चाहिए ना। ट्रेड तो नहीं नेगेटिव मार ये किया उन्होंने इधर। देखिए, देखो, सबसे पहले डेफिनेशन नेगेटिव पे आ ट्रेड हम जाते हैं। सबसे नेगेटिव पहले ट्रेड हम बुलिश डेफिनेशन कैंडल पे। से लेते हैं ब्रो। नेगेटिव ट्रेड्स हम बुलिश कैंडल से लेते हैं और बुलिश ट्रेड्स नेगेटिव कैंडल से लेते हैं। नहीं, आपकी फिर क्लियर करूं। यहाँ पर आप सोचो, इस हाई को ब्रेक किया हुआ, ठीक है। इस हाई को ब्रेक करके मार्केट नीचे आई है। अब बताओ ब्रेकर ब्लॉक कौन सा होगा? तो ब्रेकर ब्लॉक कौन सा होगा? पॉजिटिव ये लेंगे इस तरफ, इसमें इस यही साइड होगा, पॉजिटिव यही कैंडल होगा। होता है ना, इसमें ही लेंगे हाँ। देखें, फर्स्ट ऑपोजिट कलर पॉजिटिव कैंडल, में ये हमारी डेफिनेशन है इसकी, फर्स्ट ऑपोजिट कलर कैंडल। अच्छा, ये जो मूव है ना अप साइड का, इसकी मूव के अंदर ये अप साइड का मूव है। ये बेसिकली ग्रीन कैंडल्स का मूव है। इसके अंदर जो ब्लैक कैंडल फर्स्ट हमारे पास आएगी उसको हम लेंगे एज अ ब्रेकर ब्लॉक। अगर ये लिक्विडिटी स्वीप होगी है, अगर नहीं हुई है तो एज अ मिटिगेशन ब्लॉक लेंगे। अच्छा, एक सेकंड, ये चार्ट कौन सा है? गोल्ड बना हुआ है गोल्ड का रिसेंट है अभी। 16 तारीख। आज सही का है। ये। ये आ गया आपके पास हाई, ये आ गया आपके पास स्विंग लोअर और बुलिश मूव। इसमें लास्ट को पहले कैंडल से क्लोजिंग, हाँ। ये आपकी मिटिगेशन, बहुत जी ज्यादा बस। कंफ्यूजन है। जी, वो चार्ट की मार्किंग की वजह से आपको कंफ्यूजन हो रही थी, अदरवाइज इस हाँ, तरह से होना तो आसानी हो बिल्कुल। जाती। इनको थोड़ा क्लियर करो ब्रो। ये जो आउटलाइन है ना, इनको ब्लैक कर दो। जो ग्रीन एंड आउटलाइन है इनको ब्लैक करो। पीछे से ग्रिड खत्म करो। और ये टू डे ओपन जो है इनका 10 फॉन्ट रखो और बोल्ड करो इनको, ठीक है। सारी चीज़ें अपनी कलर स्लाइड करो, लिपस्टिक कम करो अपने चार्ट की। जी ठीक है। ये आप कोडिट उससे देख लेना, ये सेटिंग कर लो सारी। इससे बहुत जितना क्लियर रखोगे चार्ट को उतना आपको इजी होगा सीखने में, ठीक है। जी ठीक है। ये सेटिंग कर लेना। जी ठीक। अच्छा, सही है। रियली सॉरी, ये मिटिगेशन ब्लॉक है, उसमें सही मुझे वाकई नजर नहीं था आ रहा। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हुआ था। और किसी के चार्ट को रीड करना वैसे ही बहुत मुश्किल है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। नहीं नहीं, आप सही है, बट जो डिफरेंट कैंडल कलर आ जाते हैं ना वो दिमाग खराब कर देते हैं भाई। अगले ब्लू और रेड करके आ रहे होते हैं। जो बुलिश होती है उनको रेड, एक बंदा मैं देखा ग्रुप में, जो बुलिश थी उनको रेड किया हुआ, जो बेरिश उनको ब्लू। यार कैसे ट्रेडिंग करता हुआ ये। जी अच्छा जी। अली का भी सेटअप था एक। हाँ, अली का तो मेरे जैसा था ना सेम यार। अली अच्छी सेटअप करना स्टार्ट हो गया, वेल डन अली, गुड जॉब। सेम मेरा सेटअप था ये आज, बट मार्केट ने टैप ही नहीं किया। ओके, नाइस। मेरे ये सेटअप के अली का ऊपर पहले तो ब्रेकर अब, ब्लॉक से मार्केट ने आप मूव लिया है अच्छा खासा। हाँ हाँ, आफ्ताब को देखो, अली का इसमें ग्रुप में सेटअप देखो, क्लियर है। और सब क्लीन है। और जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ चीज़ें लगा रहा है, ब्रेकर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक, ओटी, टू डे ओपन, बीसी, सीबी, एचआर, प्रीमियम डिस्काउंट, ऑन लिक्विडिटी। तो जी चीज़ें मिक्स करना स्टार्ट करो आप लोग। जो कल की क्लास में पढ़ाता हूँ सिर्फ उस पे ना रहो। जो पहले दिन से पढ़ा रहा हूँ उनको भी मिक्स करो। अच्छा, ये किसका? दीपक का। गोल्ड कॉल, 15 मिनट कैंडल, ये क्या क्या है? इन्वेस्टमेंट, गोल्ड 15 मिनट। अच्छा, एक सेकंड, ये तो बड़ा अच्छा सेटअप है। टैप हुआ? टैप ही नहीं हुआ, ये देखो ना, ये अच्छा ब्रेक कर लो ऊपर वाला। इससे पहले इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी थी, पर टैप नहीं हुआ। हाँ, आज मार्केट ने जी भी किया यार, यहाँ से मार्केट का जाना बनता था। सेम मेरा ये सेटअप था,
मार्केट ने इतनी अच्छी इंड्यूसमेंट की रही, पता नहीं क्या किया आज मार्केट ने। खैर बाकी होमवर्क ही है, चलो वो मैं चेक कर लूंगा। अच्छा, किसी और का क्वेश्चन है? आज कुछ पढ़ेंगे हम? हाँ पढ़ लेते हैं, आज रिस्क मैनेजमेंट पढ़ लेते हैं। राइट। रिस्क मैनेजमेंट आज टाइम से फ्री हो मेरे ख्याल, सारे फ्री हो ना? मैं भी फ्री हूँ आज, ठीक है। 2-3 मिनट की ब्रेक हो सकती है काइंडली? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल ले लो। जी सिर्फ 3 मिनट। मिटिगेशन ब्लॉक में डायरेक्शन दिया है, बस 60 पे इतना ही देता है, उस पर ट्रेड लेने की जरूरत ही नहीं है। जी थैंक यू जी। ओके।
चले आ गए वापस। जी जी। सही है। रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग में आपका 50% नॉलेज होता है। ठीक है, बहुत अच्छी स्पेलिंग है नॉलेज का मेरे। अच्छा, 10% आपका, मतलब आप इसको 30% कर लो। ठीक है, 30% आपका नॉलेज होता है, और इसमें से 70% जो होती है ना, आपकी साइकोलॉजी होती है। ठीक है, और 10% आपका होता है रिस्क मैनेजमेंट। ये तीन चीज़ आपके पास, आप हो ही नहीं सकता प्रॉफिट ना करो। नॉलेज सही वाले की बात कर रहा हूँ। बट जो ये 10% है ना, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वाला 10% है। ये 10% हल्का 10% नहीं है। ये ना हो तो फिर इन दोनों का फायदा नहीं है। ये ना हो इसका फायदा नहीं है, ये ये ना हो तो इन दोनों का फायदा नहीं है। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट आपको लॉन्ग रन में आपको लेके चलती है। आप एक बड़ी लॉट ले लेते हो, ज़्यादा रिस्क कर लेते हो, एक ट्रेड पर प्रॉफिट हो जाता है, $500 हो जाता है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, मैं ट्रेडर बन गया ये वो। बट नेक्स्ट टाइम आप $1000 लॉस कर देते हो, पूरा अकाउंट वॉश कर देते हो। क्यों? क्योंकि आपने रिस्क मैनेजमेंट नहीं की। आपको एक चीज़ अपने दिमाग में रखनी होगी हमेशा के लिए, लॉस इज अ पार्ट ऑफ गेम। ठीक है, आप 1 साल ट्रेडिंग कर लो, 5 साल कर लो, 10 साल कर लो, अपने बच्चों को सिखा लो, वो अपनी सारी उम्र करते रहे, फिर भी वो भी लॉस करेंगे, आप भी लॉस करोगे। ठीक है, आज से 10 साल बाद भी आप लूजिंग ट्रेड आपकी जरूर होगी, आपका स्टॉप लॉस जरूर होगा। ऐसा नहीं कि आप बहुत अच्छे ट्रेडर बन गए, आपके हाथ की चीज लग गई और आप प्रॉफिट पर प्रॉफिट 500 टीपी हो गया आपके एक साथ, कभी भी नहीं। लॉस इज अ पार्ट ऑफ गेम। अब इसमें स्किल ये है कि आप लॉस को मैनेज कैसे करते हो। ठीक है, अगर आपका सेटअप है, आपने उस पर ट्रेड ली, आपका लॉस हो गया, दोबारा ली फिर लॉस हो गया, आप कहते हैं फजूल स्ट्रेटेजी है, फजूल सेटअप, मैंने इस पर ट्रेड करनी नहीं। आप स्ट्रेटेजी स्ट्रेटेजी जंप करते रहते हो। हमेशा एक स्ट्रेटेजी लो, अपना एक सेटअप रखो। ये बहुत जरूरी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, बार बार नहीं बताऊंगा। अपना एक सेटअप रखो, जब तक उस पर 100 ट्रेड्स ना ले लेते, उसका आपने विन रेट निकालना। ठीक है, 100 ट्रेड्स के बाद आपने उसका विन रेट निकालना है। उसका विन रेट क्या है, 100 में से कितनी परसेंट जीती, कितनी परसेंट हारी, आपने फिर उसका विन रेट निकालना है। आप 10 ट्रेड, 5 ट्रेड, 7 ट्रेड के बाद ये नहीं कह सकते यार ये बहुत अच्छी विन रेट है या फिर ये बहुत फजूल स्ट्रेटजी है। 100 ट्रेड जब तक नहीं ले लेते एक सेटअप पर, तब तक आप वो सेटअप को छोड़ोगे नहीं, उस पर ट्रेड करते रहोगे, बेशक आपके 10 अकाउंट चले जाए। ओके, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है लॉस मैनेजमेंट में। लॉस मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है आपके इमोशंस। ठीक है, अब इमोशंस क्यों आते हैं? इमोशंस जब आपकी जेब में से पैसे जाते हैं ना, तब आपको इमोशन आते हैं। ठीक है, जब आप लूज करते हो, आपको पता होता है यार मेरे पैसे इतने चले गए, तब आप में इमोशंस आते हैं। इमोशंस में इसमें डिफरेंट, एक लॉस पर डिफरेंट काइंड इमोशंस आ सकते हैं। आपको गुस्से का इमोशन भी आ सकता है कि मार्केट आपको स्टॉप लॉस खा के रिवर्स हो गई। आपको फियर ऑफ मिसिंग आउट का भी आ सकता है कि मार्केट आपको स्टॉप लॉस खाकर फिर मार्केट आपके डायरेक्शन में जा रही है, तो आपको ट्रेड लेनी चाहिए। या आपने 2-3 लॉस किए हो, आप में रिवेंज इमोशन भी आ सकता है, रिवेंज ट्रेडिंग आप स्टार्ट कर सकते हो। सो देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इमोशन। इमोशंस को हम थोरली कवर करेंगे साइकोलॉजी वाली क्लास में। ठीक है, साइकोलॉजी एंड इमोशन वाली क्लास में। इस क्लास में हमारा मेन टॉपिक क्या है? रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट होती क्या है? रिस्क मैनेजमेंट आपको नाम से पता चल रहा होगा, अप, अपने रिस्क को मैनेज करना। ठीक है, अब आपने रिस्क मैनेजमेंट करनी कैसे है? सबसे पहले आपने एक चीज दिमाग से निकाल देनी है, विन रेट। ठीक है, एक चीज निकाल लेंगे, विन रेट मैटर नहीं करता। आपने हमेशा विन रेट बढ़ाने के चक्कर में नहीं रहना। विन रेट कभी भी मैटर नहीं करता। आप 10 में से 7 ट्रेड जीत रहे हो, फिर भी आप लॉस कर सकते हो। अगर आप 10 में से 3 ट्रेड जीत रहे हो, फिर भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो। इट्स ऑल टू ऑल डिपेंड ऑन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। ठीक है, रिस्क टू रिस्क टू रिवॉर्ड
रेशियो, RRR। आप कितना RR ले रहे हो पर ट्रेड। अगर आप 1:2 ले रहे हो, 1:2 का मतलब क्या है, आप पर ट्रेड $10 अपना स्टॉप लॉस रख रहे हो। ठीक है, अगर आपका स्टॉप लॉस हुआ आपके जाएंगे -10, और अगर टीपी हो गया, अगर आपका टीपी हुआ कितने आएंगे आपके पास, +20 आएंगे। ठीक है, दैट्स व्हाट, दैट्स इज 1:2। ठीक है, ये आपके पास है 1:2। इसके बाद -3 है। -3 क्या है, अगर आप $10 स्टॉप लॉस लगा रहे हो, दस $10 स्टॉप लॉस लगा रहे हो, तो आपको कितने मिलेंगे, आपने टीपी कितना रखना है, आपने, आपका टीपी मिलेगा आपको $30। ठीक है, दैट्स आल्सो इक्वल टू 1:3। देन आ गया 1:4। आप पर ट्रेड -10 का स्टॉप लॉस लगा रहे हो, आपको टीपी कितना मिलेगा, आपको टीपी मिलेगा $40। वाई, बिकॉज इट्स 1:4। इसी का 1:5 है। और ऊपर हम यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर हम एक और चीज़ ऐड कर देते हैं। अगर आप -10 स्टॉप लॉस लगा रहे हो, तो आपको कितने मिल रहे हैं, आपको जस्ट 10 मिल रहे हैं। व्हाट इज दिस, दिस इज 1:1, 1:1। ठीक है, इसकी, इस चीज़ की समझ आ गई है कि रिस्क टू रवॉर्ड रेशो क्या है। जितना आप रिस्क कर रहे हो उसके बराबर में आपको कितना मिलेगा। अगर आप 1 रिस्क कर रहे हो आपको 1 मिलेगा, अगर आप 1 रिस्क कर रहे हो आपको 2 गुना मिलेगा, 1 रिस्क कर रहे हो आपको 3 गुना मिलेगा। इट्स ऑल डिपेंड ऑन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। आपने हमेशा अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो को अपने सामने रखना है। ठीक है, अब आपने अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो क्या रखना है, आपने अपना हमेशा रखना है जो मैं आपको बताने लगा हूँ, आपने 1:3 रखना है। वाई, बिकॉज ये बहुत अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है। ठीक है, टेक्निकली भी और साइकोलॉजिकली भी 1:3 इजिली हिट हो जाता है अगर आपकी अच्छी ट्रेड है। अगर आप आईसीटी ट्रेडर हो आप 1:5 भी उठा सकते हो, बट मोर प्रोबेबली लो हैंगिंग फ्रूट 1:3 में आ जाता है। और जब आप 1:3 रखते हो ना, तब बस कॉन्सिडेंस, इत्तेफाक नहीं, ऐसा होता है कि जहां पर आपका टीपी आ रहा होता है वहां पे एक लिक्विडिटी पॉइंट होता है, वहां पर मार्केट को जाना नहीं होता है। ठीक है, वहां पर आपको लिक्विडिटी पॉइंट होता है, वहां मार्केट वर्स होने वाली होती है। ठीक है, मतलब आपका टिप्पी हिट कर देती है इजीली, बिकॉज लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी क्या करती है, मार्केट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, एज अ मैग्नेट वर्क करती है। दिस इज रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:3। अब आपको समझ आ गई 1:3 आपने निकाल लिया। ठीक है, अब आपको विन रेट देखना है। ठीक है, अब आपको 1:3 पे विन रेट दिखाता हूँ। लेट्स सपोज आपने 10 ट्रेड ली, लेट्स सपोज मैं इसका कलर चेंज कर दूँ, आपने 10 ट्रेड्स किए। ठीक है, यहाँ पर ये आपकी 10 ट्रेड्स आ जाएंगी, कितनी विन की कितनी लॉस की। सबसे पहले एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, 9 एंड 10। ये आ गई आपके पास 10 ट्रेड्स। आपने एक पूरे हफ्ते में 10 ट्रेड्स लिए हैं। अब यहाँ पर आपका विन टू रेशियो आएगा। पहली आपने क्या की, पहली आपने विन की। ठीक है, आपका टीपी हो गया। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ ताकि मार्केट में क्लियरिटी रहे। ओके, पहली आपने की, पहली आपने विन कर दी। दूसरी आपने की, आपने दूसरी लॉस कर दी। तीसरी क्या की, तीसरी भी आपने लॉस कर दी। चौथी क्या किया, चौथा भी आपने लॉस कर दिया। 3 बैक टू बैक लॉस। देन आपने फिफ्थ विन की और सिक्स भी विन की। ठीक है, आपने 2 विन कर ली। देन आपने फिर लॉस कर दी, आपका फिर स्टॉप लॉस होगा। देन अगेन आपका स्टॉप लॉस हो गया। देन यहाँ पर आपने एक अगेन स्टॉप लॉस कर दिया। ठीक है, और लास्ट में आपका एक टीपी होगा।
अब 10 में से हमने कितनी लॉस की कितनी विन की बताओ आप। 6 6 लॉस लॉस 4 की। विन। हाँ 6 लॉस की और सिर्फ 4 विन की। तो विन रेशो क्या हुआ बताओ, विन रेट 40%। 40% आपका विन रेट है। जी जी। ये आपका 40% विन रेट। और अब कितने रिस्क रिवॉर्ड उठा रहे हो आप मार्केट में, उठा रहे हो 1:3। ओके, जो मैंने आपको बताया, आपने 1:3 ही उठाना है। 40 विन रेट है, 10 ट्रेड लिए आपने, 10 ट्रेड्स हैं, 40 विन रेट है और 1:3 आप आर उठा रहे हो। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, दैट्स आर रिस्क रिवॉर्ड रेशो। अब आप पर ट्रेड कितना रिस्क कर रहे हो आप, लेट्स सपोज आप $30 पर ट्रेड रिस्क कर रहे हो, ठीक है। पर ट्रेड $30 रिस्क कर रहे हो, तो आपने $30 रिस्क किया, आपको यहाँ पर कितने मिल गए, आपको यहाँ पर मिल गए 90। $30 रिस्क किया तो आपका यहाँ पर कितना हो गया 90। 90। ठीक है। अब आपने एक लॉस कर दिया तो कितने रह गए। 60। ओके, देन आपने एक और लॉस कर दिया, कितने रह गए। 30। देन आपने एक और लॉस कर दिया तो कितने रह गए। 0। देन आपने एक प्रॉफिट कर लिया, कितने हो गए। 90। फिर आपने प्रॉफिट कर लिया, 180। देन आपने अगेन एक लॉस कर दिया, 150। फिर आपने लॉस कर दिया, देन आपने अगेन लॉस कर दिया, देन आपका एक प्रॉफिट होगा। मतलब कि आपने 180 नहीं आना था सर। 180 आएगा। 180 आएगा। 180 आएगा, हाँ यू आर राइट। मुझे इस करके 180 का। मतलब कि आपने 10 में से 4 ट्रेड से जीती हैं और 6 आपका स्टॉप लॉस हुआ है, फिर भी आप इतने अच्छे इस पे हो, प्रॉफिट पे हो। ठीक है, दिस इज रिस्क रिवॉर्ड रेशो। जब आप अपने एक रिस्क, एक ट्रेड पर एक कैलकुलेटेड रिस्क करते हो, तब एंड में रिजल्ट आपका कुछ ऐसा निकलता है। ठीक है, ये आपके पास ऐसा रिजल्ट आता है। ओके, अब लेट्स सपोज आप बहुत ही निकम्मे हो, ठीक है, आप मेरे स्टूडेंट नहीं है, बहुत ही निकम्मे हो आप, आपका 1:3 भी नहीं है, ओ सॉरी 40 विन रेट भी नहीं है, आपका 30 विन रेट है। ठीक है? आपका विन रेट कितना है 30%। मतलब 10 में से 7 ट्रेड आप लॉस कर दोगे। ओके, यहाँ पर लास्ट ट्रेड भी आपने लॉस कर दी, ये जो आपने ट्रेड जीती थी ये भी आपने क्या किया, लॉस कर दी। इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ और यहाँ पर कितना रह गया आपके पास 60। 10 में से 7 ट्रेड लॉस करने के बाद भी आप प्रॉफिट में हो, मतलब सिर्फ 30% विन रेट। आप क्या उठा रहे हो 1:3 उठा रहे हो। ठीक है, पर ट्रेड आप कितना उठा रहे हो, 3 गुना उठा रहे हो जितना आप रिस्क कर रहे हो। तो 10 ट्रेड के बाद कितना आपके पास, 10 ट्रेड के बाद भी आप प्रॉफिट में हो और एक अच्छे प्रॉफिट में हो। ठीक है, इसमें हमारे पास हर ट्रेड में अमाउंट भी सेम होनी चाहिए। मैं आपको अगर वो बताता हम हूँ, वो वेरी भी आपको करेंगे। समझाता हूँ। जी। जो लॉट साइज है ना वो आपको समझाता हूँ। ठीक है, ये आ गया आपके पास विन रेट। अब लेट्स सपोज आप एसएमसी स्टूडेंट भी नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा निकम्मे, पहले दिन आपका ट्रेडिंग में आपका 25% विन रेट है। ठीक है, 25% आपका विन रेट है, तो आप कितना लॉस करोगे, आप यहाँ पे 60 में से एक और माइनस कर दो, यहाँ पे आप 30 रह जाएगा, क्योंकि 11 में से वो होगा ना, उस हिसाब से 30 यहाँ पे रह जाएगा। अगर आप 11 ट्रेड लो, 11 में से अपना विन रेट निकालो तो वो 30 बनता है।
25%। ठीक है, ये आपके पास है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। मतलब सिर्फ 25% विन रेट पे भी 11 से 8 हारने के बाद भी आप एक प्रॉफिट में हो, मतलब आप लॉस में नहीं हो, आप अपने इमोशन पे आपका कंट्रोल है। ओके, अब आप जो ये 10 ट्रेड हैं उनमें से सिर्फ 2 जीते हो। कितना विन रेट है आपका? जस्ट 20% आपका विन रेट है। अब 2 जीते हो, इसको भी आप क्रॉस कर दो। 90 थे, 90 के बाद इसको भी आप वो करके 90, 30, 60 माइनस फिर हो इसको है जाएगा। ना 60, 30, 0, 30 और -60। मतलब 10 में से सिर्फ आप 2 ट्रेड जीत रहे हो, फिर जाकर आप -60 में आ रहे हो। यहाँ पर आप एक ट्रेड भी जीत जाओ तो भी आप किस में आ जाओगे? आप प्रॉफिट में आ जाओगे $30 के। सो दिस इज हाउ विन रेट वर्क्स, दिस इज हाउ रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो वर्क्स। अगर आप अपने रिस्क टू रिवॉर्ड पे रहते हो तो आप कामयाब हो। ठीक है, अगर आप अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे नहीं रहते तो जो मर्जी कर लो, आप लॉस कर दोगे, बड़ा लॉस कर दोगे एक दिन। आप अच्छा छोटा छोटा प्रॉफिट करते जाओगे और एकदम एक दिन बड़ा लॉस कर दोगे, बिकॉज आपने स्टॉप लॉस कट नहीं किया, आपने अपना स्टॉप लॉस नहीं लगाया, यहाँ पर आपने रिस्क ज़्यादा कर लिया। जहाँ $30 करते हो आपने $100 रिस्क कर लिया। तो ये सिर्फ 40% विन रेट का, ये वाला जो मैंने अभी लिखा हुआ ना 40% है। तो आई डोंट थिंक सो कि जो मैंने आपको सब कुछ सिखा दिया है उसमें आपका 40% तक विन रेट आना चाहिए। एटलीस्ट आपका 50% विन रेट तो स्टार्टिंग में होना चाहिए। सही है, 50% विन रेट भी मतलब सही है, नॉर्मल है। ठीक है, आपका 50% विन रेट होना चाहिए। आपको लगता है आपका 50% विन रेट हो जाएगा जब आप ट्रेडिंग जी, में जाओगे? इंशाल्लाह आपके साथ 10-15 दिन ट्रेड करने के बाद मैं बड़ा होपफुल हूँ कि ये चीज़ें सेटल हो जाएंगी। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, हाँ जी सर, ज्यादा होगा। इंशाल्लाह। नरेश का तो ज्यादा होगा ना, नरेश जितना जज्बाती है उसका ज्यादा होना ही होना। नहीं सर, ऐसी बात नहीं। अच्छा, यहाँ पर आप इसको प्लस कर दो। 90 को यहाँ पे प्लस करके कितना बनता है? 210 बनता है मेरे ख्याल से, है ना? 210, और यहाँ पे अगेन एक और 90 प्लस कर दो तो आपके पास $300 बनता है, सिर्फ हाफ ट्रेड जीतने पर और $30 रिस्क करने पर, $90 निकालने पर। ठीक है, तो पैसा निकालना इतना इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है जितना लोगों ने बनाया हुआ है। थिंक इज आपका एक सेटअप हो, अच्छी ट्रेडिंग करते हो, और एक सेटअप हो और रिस्क मैनेजमेंट करते हो, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना। और जब आप रिस्क मैनेजमेंट करते हो ना, इमोशंस नाम की कोई चीज़ नहीं रहती। इमोशंस खुद ही क्लियर हो जाते हैं जब आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ अपनी ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हो। तो इतना मुश्किल भी नहीं है रिस्क मैनेजमेंट, जस्ट यू हैव टू। अच्छा, तो कहाँ पर था? हाँ, रिस्क मैनेजमेंट करना स्टार्ट करो। अब अगर आप गोल्ड में जा रहे हो, गोल्ड में आपने ट्रेड ली, मैं इसके ऊपर समझा देता हूँ आपको। गोल्ड में आपने ट्रेड ली, ठीक है। अब हर दफ़ा तो वो सेम $30 स्टॉप लॉस नहीं ना होगा, 30 पिप। जब आपके पास स्टॉप लॉस 15 पिप बन रहा होगा, 15 पिप बन रहा है, तो आपने 0.2 की लॉट लेनी है। तो कितना बन जाएगा ये स्टॉप लॉस? ऑटोमेटिकली आपका स्टॉप लॉस -30 बन जाएगा। जब आपका स्टॉप लॉस ही 30 पिप है तो आपने 0.1 लेनी है, ये भी ऑटोमेटिकली आपके पास -$30 बन जाएगा। ठीक है, जब आपका 60 पिप का स्टॉप लॉस, तो आपने लॉट 0.05 लेनी है, ऑटोमेटिकली ये आपका बन जाएगा -30। पॉइंट ठीक है, फाइव इस लेंगे या 0.05 लेंगे? 0.05, राइट।
0.5 लोगे तो वो तो यहाँ पे बड़ी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी ना, वो तो 200 पिप स्टॉप लॉस हो जाएगा, 200 डॉलर। ये है ठीक है। अपने स्टॉप लॉस के हिसाब से जो आप ट्रेड ले रहे हो, अपने स्टॉप लॉस के हिसाब से अपनी ट्रेड मैनेज करनी है। अब जैसे मैं अगर यहाँ पर ट्रेड ले रहा हूँ, ये मेरी ट्रेड बन रही है, इसका मैं क्लियर कर देता हूँ सब। अगर यहाँ पर मेरी ट्रेड बन रही है तो कितना स्टॉप लॉस बन रहा है मेरा, जस्ट 1 सेकेंड, कहाँ गया, हाँ ये, कितना स्टॉप लॉस बन रहा है यहाँ पर, मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है 60 पिप, 60 70 पिप। ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस कितना बन रहा है, 70 पिप। तो मुझे कितनी की लॉट लेनी है बताओ आप। मैं $30 पर रिस्क ट्रेड करता हूँ, तो मुझे कितनी लॉट लेनी चाहिए। हम्म, बताओ। 0.05 या 0.04। 0.04 पॉइंट। लेनी चाहिए। अगर मैं 0.04 लूंगा तो मेरा 30 के आसपास यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, यहाँ मैंने अपनी ट्रेड लगा ली, और टी किसने लगा दिया, यहाँ मैंने ट्रेड लगाई, मेरा कितना स्टॉप लॉस आ गया, 70 पिप। ठीक है, लो के नीचे, तो अब मैं प्रॉफिट कितना रखूंगा, 1:3। हेयर्स 1:3। 1:3 बहुत सिंपली हिट हो जाता है, और 1:3 से ज़्यादा लालच करने की जरूरत भी नहीं है, और इससे कम लालच करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इससे कम रखने पे डरना नहीं है, और इससे ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड इतना ले जाने का लालच नहीं करना। फियर एंड ग्रीड, ये दो चीज़ें भी आपकी इमोशंस में एक बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं। अगर आप यूरो यूएसटी में हो, यूरो यूएसटी में पिप्स कम होती हैं। ठीक है, अगर आप ये फेयर वैल्यू गैप कॉन्स्टेंट इंक्रोचमेंट से उठा रहे हो, या आपके पास फेयर वैल्यू गैप है, इसकी मैं कॉन्स्टेंट इंक्रोचमेंट ऐड करूँ, ये कॉन्स्टेंट इंक्रोचमेंट है, यहाँ से मैं अपनी ट्रेड उठाता हूँ। ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस कितना बन रहा है, ये लॉ के नीचे मेरा स्टॉप लॉस बन रहा है $8। $8 एक 8 पिप है, 8 पिप पे कितने लॉट लूंगा मैं। हम्म, 2.4। 2.4, इतना, 0.22। 0.22, नहीं, वो टू तो हो पॉइंट फोर जाएगा, और लेंगे ना सर। $20 स्टॉप लॉस हो जाएगा ना। सर 2.4 लेंगे ना। नहीं, सर थर्टी अगर डॉलर मेरे स्टॉप पास लॉस ना। हाँ, अगर मेरा इतना होता ना, फिर मैं 0.3 लेता, क्योंकि मुझे $30 स्टॉप लॉस चाहिए। अब मेरा 8 है, तो मैं लूंगा 3.3 या 3.2। ठीक है, इसके आसपास, फिर मेरा बन जाएगा। अब यहाँ मैं कितनी लॉट दूंगा, मैं यहाँ पे दूंगा 0.32 की लॉट। ये एक कैलकुलेटर होता है, मुझे नाम भूल गया, अली सर्च कर देना ज़रा। ठीक है, तो उस पर आप इजीली अपना डालते हो तो वो आपको साइज, लॉट साइज बता देता है, आपका स्टॉप लॉस कितना रखना है, आपको लॉट साइज बता देता है। 1:3 कितना है मेरे पास, ये मेरा 1:3 टारगेट है। ठीक है, अगर मैं कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट उसकी ले रहा हूँ, तो देखो आईसीटी मार्केट से शिफ्ट है, किल जोन में है, तो वो चला है, उसके कॉन्सिक्वेंट इंक्रोचमेंट से एंट्री है। ये मेरे ख्याल से ब्रेकर ब्लॉक की काइंड ऑफ चला है। हाँ, ब्रेकर ब्लॉक के नीचे क्लोजिंग नहीं हुई, सही है। सेटअप्स मिलते रहते हैं यार, बहुत सेटअप्स मिलते हैं, सेटअप्स की फिक्र ना करा करो, बस अपना एक अच्छा सा सेटअप बनाओ खुद, और उस पर ट्रेडिंग स्टार्ट कर दो। ठीक है, ये 0.32 की लॉट। स्टार्टिंग में आप कैलकुलेटर यूज़ कर लेना, मैं ढूंढ के सेंड कर दूंगा आपको। अब सर रिस्क मैनेजमेंट। इधर से हाँ, भी क्या कह पता रहे हो। चल इधर से भी पता चल जाता है, इधर ट्रेडिंग व्यू से। अच्छा, बताओ हम्म। कैसे। पेपर ट्रेडिंग कनेक्ट करें ना। कहाँ से करते हैं। हाँ,
अभी आप अपना एंट्री पॉइंट एसएल और टीपी रख लें, और उस हिसाब से यानी कि जितना आपने एसएल यानी कि रखना है ना डॉलर्स के हिसाब से, वो उधर कैलकुलेट होके आ जाता है लॉट के हिसाब से। आप ट्रेड के ऊपर क्लिक करें, ट्रेड, ये इधर पेपर ट्रेडिंग के साथ जो ट्रेड है ना, नीचे अपना अच्छा ये, एंट्री, ये हाँ ये उसमें भी आता है यार जो आप करते हो ना, सी ट्रेडर अगर आप कर रहे हो, ये तो मसला नहीं ना। अगर आप जब फंडेड अकाउंट ट्रेड करोगे ना, सी ट्रेडर में ये सीन है, आप अपना स्टॉप लॉस खींच खींच के लेके जाओगे, आपको खुद ही पता चल जाएगा इतने डॉलर स्टॉप लॉस बनता है मेरा, वहाँ पे लिखा रहता है। ये तो फिर भी मुश्किल है, वो तो बहुत सी है, ये तो कोई मुश्किल नहीं है। बाकी इसके अंदर सेटिंग भी आप कर सकते हो कि आपका अकाउंट कितने का है। अगर $5,000 का अकाउंट है, उस हिसाब से लोड साइज कितनी रखते हो आप, उस हिसाब से आपको बता देता है। ये तो मुश्किल चीज़ है, सिंपल है यार, $8 है, उसके साथ कैलकुलेट कर लो। या फिर कैलकुलेट नहीं होता, जिस ब्रोकर में आप जाओगे, मेटा मेटा में है। अगर पहली बात तो आपने, मैंने आपको फंडेड अकाउंट लेके देने हैं ना, फंडेड नेक्स्ट के, उसके अच्छे अकाउंट है, तो उसमें आप सी ट्रेडर यूज़ करोगे। जब सी ट्रेडर यूज़ करोगे, उसमें आपको बता दूंगा, वो सिंपली बस टैप करना होता है, आपको बता देता है। तो रिस्क मैनेजमेंट सीख लिया। रिस्क मैनेजमेंट अब आपने ये करना है कि बैठना है अपना, जब सेटअप बनाओगे, सेटअप के साथ साथ आपने अपना अकाउंट साइज डिसाइड करना है। मैं तो सबको रिकमेंड करूँगा, आप ये जो 29 आ रही है, 29 की 30, इस दिन हम फंडेड अकाउंट बाय करेंगे ना, तो आप 5K वाला अकाउंट बाय कर लेना। वो पता नहीं $50 या $55 का आता है, इतने का आता है। और वो आप बाय करना, उस पर आप 500 आपके पास ड्रॉ डाउन होगा। तो आप स्टार्टिंग में $10 बहुत है आपके लिए, $10 रिस्क करना, ठीक है, पर ट्रेड। $10 आपने रिस्क करने हैं। और 10, अगर आप 10 लॉस करते हो तो 100, और अगर आप 50 लॉस करते हो देन आपका अकाउंट जाएगा। 50 ट्रेड लॉस करते हो तो लगातार, देन आपका अकाउंट जाएगा। तो आप 5K वाले पे 10 पर ट्रेड रिस्क करना। और अगर 20 पिप स्टॉप लॉस है, 0.05 लोगे। 30 पिप स्टॉप लॉस है तो, 10 पिप स्टॉप लॉस है तो आप 0.1 लोगे। ऐसे है। तो आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे, आपको याद हो जाएगा। ऐसे आपको म्यूजिक लग रहा होगा थोड़ा, फॉर श्योर। जब आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे रिस्क मैनेजमेंट लोड साइज को, तब आपको याद हो जाएगा। सही है। जी। खैर, इसमें अमाउंट जो है वो भी हमें सेम रखनी होगी हर उसके अंदर, या इस तरह से मैनेज करना होगा हमें लॉट साइज और अपने लॉस एसएल के हिसाब से? ऐसे के हिसाब से मैनेज करना होगा ना। अमाउंट साइज क्या, मतलब क्या कह रहे हो? अमाउंट साइज तो लॉट ही होगी ना इसमें, कि हाँ पॉइंट बिल्कुल। 0.3 है, 0.4 है, 0.1 है। हम्म। और ये एसएल के हिसाब से हम उसी कैलकुलेटर पे एडजस्ट हो जाएगा, या हम खुद ही कैलकुलेट कर बिल्कुल, लेंगे? आपके स्टॉप लॉस के हिसाब से आपका सेफ स्टॉप लॉस किधर है। अगर आपका सेफ स्टॉप लॉस 10 पिप नीचे बन रहा है, या 30 जी। पिप नीचे बन रहा है, आप उस हिसाब से लॉट साइज कैलकुलेट करोगे, हम ट्रेड कितने की लेनी है। राइट। और स्टार्ट में जैसे आपने बताया कि आप $10 हम कर सकते हैं, और जैसे जैसे थोड़ी सी कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर हो जाए तो हम इसको हाँ, कहाँ तक लेके जा सकते हैं, और कितनी उस पे जा सकते हैं? 1% पर ट्रेड पर, इससे ज़्यादा करना बेवकूफ़ी है। ओहो, 1% मैंने आपको बहुत ज़्यादा बता दिया है। अब 0.5% पर ट्रेड। ऑफ द टोटल अमाउंट जो आपके पास होगी फंडिंग? बिल्कुल बिल्कुल, 5,000 का अकाउंट होगा ना, तो उसका 0.5 बनेगा, $25। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन था कि ये जो फंडिंग अकाउंट्स हैं ये ठीक होता है, इसी के ऊपर हमें करना चाहिए, या अपनी इन्वेस्टमेंट अलग से अरेंज करके उसके अकाउंट्स बाय करना चाहिए, उसको यूज करना चाहिए? फंडेड अकाउंट पे आपको करना चाहिए, जब आपको खुद पता चल जाएगा आप कब रेडी हो अपने मेन अकाउंट के लिए। क्योंकि जब मेन अकाउंट है ना, मेरे पास $500 है। अब $500 जी। के मैं अपने फॉरेस्ट अकाउंट में $500 डाल दिया। ये जी। देखो, मेरे पास, मेरी पॉकेट में इस टाइम है $500। जी। ठीक है। अब मेरा फॉरेस्ट अकाउंट है, मेन पर्सनल अकाउंट है। जी। अब मैंने उसमें 500 डिपॉजिट कर दिया है। अब मैंने ट्रेड करना स्टार्ट किया, $30 लॉस हुए, 50 हुए, 100 हुए, ऐसे करते करते मेरा -500 हो गया। ठीक है। जी। आप इमोशंस में आए, या फिर आपको इमोशन खराब हुए, आप फोमो में आ गए, आपने ज़्यादा बुरी कोई ट्रेड ले ली, $500 आपका अकाउंट गया। जी। अब एक और बंदा है, उसके पास नहीं, आप नए ट्रेडिंग में आए हो, ठीक है। अब वो बंदा जी। भी नया ट्रेडिंग में आया है, उसके पास भी $500 है, राइट। जी।
अब वो क्या करेगा, इन $500 के अकाउंट बाय करेगा। $50 का एक, $50 जी सस्ता ही मिलता है, $50 का एक, ठीक है। जी अब जी $50 का जो अकाउंट है, उसके अंदर उसको क्या मिल रहा है, उसको 500 लॉस करने को मिल रहा है, जी राइट। जब उसने 500 लॉस कर दिया, आपने 500 लॉस कर लिया गलती करके, उसने जी 500 लॉस कर दिया गलती करके, दोनों बराबर आ गए। बट उसके पास बैलेंस कितना पड़ा हुआ है, अभी भी उसके पास फोर 450। फिफ्टी डॉलर पड़े हुए हैं, राइट। उसके पास $450 पड़े हुए हैं, तो वो उनका एक और अकाउंट बाय कर लेगा। आप यहाँ पर और पैसे आने का वेट कर रहे हो, उसने एक और अकाउंट बाय कर लिया, और उसने जो गलतियां करनी थी उस पर और लॉस कर लिया, ठीक है। वो अपनी गलतियों राइट से सीखता जा रहा है, अकाउंट नया बाय करके सीखता जा रहा है, सीखता जा रहा है। इस तरह उसने यहाँ पर 10 अकाउंट बाय कर लिए, उसने यहाँ राइट पर 10 अकाउंट बाय किए, और 10 को आप 500, मतलब उसने $5000 का जब लॉस किया, 10-10 डॉलर करके, जब $5000 का कोई लॉस कर रहा है, मतलब जी उसने कोई 100 से ज्यादा ट्रेड ले लिया, ठीक है। 100 से जी ज्यादा उसने ट्रेड्स ले ली हुई है मार्केट में। जब बंदा एक 100 से ज्यादा ट्रेड्स कर रहा है, और आपने $500 लॉस कर दिया है कोई 10 ट्रेड में, किसके पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, किसके ज्यादा पता चल गया मार्केट का है। अब आप खुद बताओ। जी 100 ट्रेड्स वाले के पास ज्यादा एक्सपीरियंस है, और जिसका 500 गया एक्सपीरियंस तो उसको भी आ ही जाता है। एक्सपीरियंस आ जाता है, बट फिर उसको $5000, ये भी तो लॉस करना पड़ेगा ना, ये जो $5000 है, जब तक वो ये लॉस करेगा तब उसको एक्सपीरियंस आएगा। बट जितना राइट एक्सपीरियंस इस बंदे के पास है, उतना उसके पास नहीं है, आप जो मर्जी कह लो, ठीक है। उसने फोमो में आकर जैसे मर्जी बस वो लॉस कर दिया, इसने भी वैसे ही लॉस किया, ये भी उतना ही नहीं है। बट इसने एक दफा लॉस किया, इसने अपनी गलतियों से सीखा, इसने दूसरी दफा लॉस किया, अपनी स्ट्रेटेजी पक्की की, तीसरी दफा लॉस किया, चौथी दफा, पांचवी, छठवीं, छठी। भाई एक दफा फेल हुआ है, दो दफा फेल है, तीन दफा फेल है, चार दफा तो पास करेगा, चौथा फेल है, पांचवा तो पास करेगा, छठा तो पास करेगा। वो एक पास कर लेता है, ठीक है। और जी इधर उसको कुछ पता ही नहीं कि उसके साथ हुआ क्या, बस वो पैसे लॉस करके बैठ गया, अब सैलरी का वेट कर रहा है, या फिर कैसे पैसे आने का वेट कर रहा है। तो एज अ बिगनर मैं आपको हमेशा ये कहता हूँ, आप हमेशा फंडेड अकाउंट ही प्रेफर करो। जिस दिन जी आपकी विन रेट 70% हो गया है, आप उसी दिन अपना मेन अकाउंट लाओ, मेन अकाउंट में आप अपना डिपॉजिट करो, और उससे अपना प्रॉफिट करो। अब मेन अकाउंट फंडेड अकाउंट में फ़र्क क्या है, फंडेड अकाउंट में आपको आपकी ट्रेड का 90% मिलता है, जी बट आपका जो मेन अकाउंट होता है उसमें आपको 100% मिल जाता है। राइट। बस ये फ़र्क है, और कोई भी फ़र्क नहीं है। और फ़र्क क्या है, आप खुद बताओ, कोई फ़र्क भी नहीं है। और कुछ लोग इसका कुछ डेली के प्रॉफिट्स या लॉस भी सेटल करके ट्रेड कर रहे होते हैं, वो भी रिस्क मैनेजमेंट में ही आता है। लाइक, मतलब एक दिन में पचास लाइक हज़ार लॉस नहीं करूंगा। $50 लॉस नहीं करूंगा, या जब मेरा $100 प्रॉफिट आ जाए एक दिन का तो मेरे ये टारगेट्स हैं, वो भी इसी तरह की है, या हमें इन्हीं स्ट्रेटेजीज पे स्टिक रहना चाहिए। बिल्कुल, वो भी एक तरह के रिस्क मैनेजमेंट ही है, बट हाँ वो भी आप ऐड करो ना इसमें। जैसे अगर आपकी एक ट्रेड लॉस हो गई है, दो लॉस हो गई, आप ट्रेड नहीं करोगे। अगर राइट आप स्टार्टिंग में एक दिन में, आप बिगनर, इसलिए आपको 3 ट्रेड लेने को कह रहा हूँ, मैं एक ट्रेड लेता हूँ। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस आता जाएगा, आप एक ट्रेड लोगे, अच्छी जी वाली ट्रेड लोगे, और उस पर रिस्क ज़्यादा करोगे। जितना आप 3 ट्रेड से बनाओगे, उतना आप एक ट्रेड से बनाना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। राइट आप 3 ट्रेड लोगे एक दिन में, जी अगर आपने मार्केट में आते दो लॉस कर दी, ठीक है, दो लॉस कर दिया, आप तीसरी नहीं लोगे। और अगर जी आपने मार्केट में आते एक लॉस किया और एक विन विन किया, तो आप थर्ड ट्रेड लोगे, ठीक है। और जी अगर आपने मार्केट में आते दोनों विन कर लिए, तो आप फिर आगे ट्रेड नहीं लोगे। इससे आगे नो राइट ट्रेड, इससे आगे भी नो ट्रेड, इससे आगे ट्रेड ही ट्रेड, ठीक है। इससे आगे एक ट्रेड लेनी है, राइट। राइट आप 3 ट्रेड लेने को क्यों कह रहा हूँ, ताकि आपको एक्सपीरियंस ज़्यादा आए, आपको मार्केट का पता चलना स्टार्ट हो, मार्केट कैसे रन करती है। जब आपको पता चल जाएगा, आप 3 से 2 पे ड्रॉप कर देना, 2 से फिर एक ट्रेड पे ड्रॉप कर देना। जी। और डेली की अगर आप 3-4 ट्रेड्स ले रहे हैं, और आपके ख्याल में कितने अप्रोक्सीमेटली टाइम में आपका कॉन्फिडेंस बेहतर हो जाता है और चीज़ें सेटल डाउन हो जाती हैं। 10 डेज। अच्छा 10 डेज में, हम्म। मतलब एट मैक्स इन अ मंथ टाइम, एक महीने में अच्छा कॉन्फिडेंस बेहतर हो जाता है। हमने जो कुछ पढ़ा है इसको अप्लाई करना, जिस तरह से हम लोग इस पे थोड़ा कॉन्फिडेंस बहाल हो जाएगा, एक महीने वो में हम टेन सेटल डेज हो में हो जाएंगे। जाता है, 10 डेज में हो जाता है। जब अगर उसमें शर्त या कुछ चीज़ें याद हो,
अगर आप दोबारा रिपीट कर रहे हो पर डे और रिवाइज कर रहे हो वो गलत है। जब आप लाइव ट्रेडिंग करने बैठे हो आपको पता होगा मैंने ये पढ़ा था, ये कैसे वर्क करेगा, इसकी कंडीशंस क्या, स्टेप्स क्या। आप वहाँ पर अपनी नोटबुक ना खोलो। राइट। और इन अ मंथ ओके। टाइम ये पर डे अप्रोक्सीमेटली जो कुछ हमने पढ़ा है या जिन पैरामीटर्स में हम काम कर रहे हैं, इसमें आप कितने डॉलर्स लोग पर डे अर्न कर रहे होते हैं? रोज जितना आप रिस्क कर सकते हो उस हिसाब से डॉलर करते हो ना। इसमें आप डॉलर्स में नहीं गिनते, इसमें आप अपने रिस्क के हिसाब से गिनते हो। अगर आप $50 रिस्क कर रहे हो आपको $150 मिल रहा है एक दिन का पर ट्रेड। अगर आप $500 रिस्क कर रहे हो आपको $1500 मिल रहा है। अगर आप $5 ट्रेड रिस्क कर रहे हो आपको $15 मिल रहा है। इसमें तो ये $डॉलर्स वाला कोई सीन ही नहीं है। राइट। आपका सारा रिस्क रिस्क का सीन है। राइट। ठीक। ओके। आई थिंक एंड करते हैं क्लास। जी ठीक। आज हमने रिस्क मैनेजमेंट पढ़ी है, और क्या पढ़ा है, मार्केट शिफ्ट। सही है, आज के लिए कोई होमवर्क नहीं है। सिंपल ही होमवर्क क्लास, सिंपल ही क्लास थी। कल से हमारे वो दूसरे एडवांस शुरू हो जाएंगे। मंडे से। राइट। कल कितने क्लास होते होगी। मैंने जाना है। एक सेकंड, ये कल। 12 बच्चे कहाँ से आ गए हैं, बैच में 11 बच्चे। अच्छा, दीपक 2 दफ़ा आया हुआ है। खैर हाँ, कल मैं आपको बता दूंगा अगर क्लास है तो। प्रोबेबिलिटी कम ही है बट कल जूम क्लास है ना, तो अगर लेनी हुई तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। जी ठीक। अल्लाह हाफिज़।